गांव में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब गुड़ निकालते हैं ईख के पेड़ों के, यानी गन्ना जो होता है उसको पहले पिलाई करती है, जो चरखी होती है उसके अंदर पेला जाता है, फिर उसमें से रस निकलता है। फिर उस रस को कढ़ाई में, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, वहाँ पर उस कढ़ाई में डाला जाता है और नीचे से भट्टी झोंकी जाती है और फिर वह रस उबल उबल करके वह धीरे 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 वह गुड़ बन जाता है। तो ऐसी जगह खेतों में बनाकर कोल्हू कहा जाता है उसको, जब खेतों में ऐसी जगह बना ली जाती है जहाँ पर बैल उस मशीन को चलाते हैं, जिस मशीन में गन्ने को लगाया जाता है और गन्ने का रस निकलता है, बैल घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो उसको कोल्हू कहा जाता है। तो दोस्तों, कोल्हू जो होता है, दो दो गांव का एक एक कोल्हू होता है, यानी कि एक कोल्हू पर ही दो दो गांव के लोग अपना गुड़ बना लिया करते हैं। ऐसी ही आज की एक कहानी है। एक कोल्हू पर एक छोटा सा बच्चा जो मुश्किल से 6 साल का, 5-6 साल का था, वह वहाँ पर बैठा हुआ अपने माँ बाबा के साथ गया हुआ था। उनके भी गन्ने वहाँ पर पड़े हुए थे, नंबर आ गया था तो उनका भी काम वहाँ पर चालू था। अब वहीं पर बैठा बैठा जो ये बच्चा होता है, वहीं पर दूसरे गांव के मुस्लिम लोग भी वहाँ पर गन्ना बनाने के लिए, गन्ने से जो गुड़ है वो बनाने के लिए आया करते थे। अब एक मुस्लिम आदमी वहीं पर बैठा हुआ था और वह छोटा सा बच्चा उस मुस्लिम आदमी को गौर से देख रहा था और फिर एकदम से बोलता है। वह जो मुस्लिम आदमी था वह 45-50 साल का आदमी था, उसके तरफ देख करके एकदम से बोलता है वह 6-7 साल का बच्चा कि बेटा अशरफ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुड़ बनाने के लिए आए हो क्या? अब जो अशरफ होता, उसका नाम अशरफ ही था, वह जो मुस्लिम आदमी था, इसकी तरफ देखता है कि मतलब थोड़ा सा अजीब सा देखता है, सोचता है शायद मजाक कर रहा होगा बच्चा, और लेकिन फिर से वह बच्चा कहता, बेटा तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, दूल्हे खां। अब जैसे दूल्हे खां का नाम लिया जाता है तो वह दूल्हे खां का ही बेटा था अशरफ, और उसके पिता को मरे काफ़ी साल गुजर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों, बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही जानकारी से भरपूर है। इस सृष्टि को किस तरह से चलाता है ऊपर वाला, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर कोई छोटा बच्चा अचानक से कहने लगे कि मैं हिंदू नहीं मुस्लिम हूँ और उसका जन्म हो हिंदू घर में, तो दोस्तों यहाँ पर वह यह भी कहता है कि मेरा गांव ये नहीं, मेरा गांव तो दूसरा है, और उस गांव में वह चला भी जाए और उसकी जो पिछले जन्म की कब्र थी, जब वह मरा था उसको दफनाया गया था, क्योंकि हिंदू समाज में नहीं था, वह पहले मुस्लिम समाज में था, तो कब्र पर भी चला जाए, कब्र को भी बता दे कि यह मेरी कब्र है, तो लोगों में हड़कंप तो मचना ही मचना है। दोस्तों, ये क्या होता है इस कहानी में आगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं के तिपरी गांव के अंदर मजरा हिमाचल नंगला पड़ता है, जहां पर उसाय थाने के क्षेत्र में यह एरिया आता है। वहां पर उस गांव के अंदर जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का, जिसका नाम होता है विशाल सिंह यादव। उसका जन्म होता है उस गांव के अंदर, और फिर दोस्तों वह अग्निशमन विभाग, जो फायर ब्रिगेड होती हैं, उसमें FSHO के पद पर 41 वर्षों तक सेवा भी देता है। मगर उसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट है। जब वह बहुत छोटा था तो ये ऐसी ऐसी बातें किया करता था जिन बातों पर इसके माँ बाप यकीन करना ही नहीं चाहते थे, ना ही कर पाते थे। वह जब छोटा था तो वह कहा करता था कि जो माँ बाप होते हैं उनसे कहता, आस पड़ोस के लोगों से कहता, और जो भी वह कहा करता माँ बाप हैरान रहते। जब वह 2.5-3 साल की उम्र में एक बार माँ से कहता है कि मेरा घर यहाँ नहीं है, वो तो मौजपुर में है और मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूँ। यह बात सुनकर के माँ थोड़ी हंसती है, सोचती है शायद बच्चों के साथ खेलता है, उन्होंने किसी ने कह दिया होगा। और मौजपुर जो गांव होता है उसी गांव से 1 किलोमीटर दूर है बस। मौजपुर गांव के और इस गांव के खेत एक जगह पर हैं, दोनों गांव के लोग एक जगह खेत हैं, तो दोनों एक साथ काम धाम करते हैं खेतों पर। अब जो माँ बाप होते हैं इसकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, क्योंकि माँ अपने पति से भी कहती है, माँ हंस दिया करती है, पर यह बार बार कहता है और बार बार इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं मौजपुर गांव का रहने वाला हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ये भी कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, और अपने पिता से कहता है अब्बू जान। इस तरह से यह घर के अंदर मामला चलने लगता है। अब जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनको भी पता लगता है, तो वह इसको चिढ़ाने लगते हैं और फिर यह उनसे रूठ करके मौजपुर भागने लगता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपने गांव, मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं। मगर उसकी बड़ी बहन उसको पकड़ कर ले आया करती।
अब जो मौजपुर 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से जाया भी जा सकता है आराम से पैदल, और ज़्यादा दूर है ही नहीं वो 1 किलोमीटर, यानी कि गांव टच में ही है। अब क्या होता है दोस्तों, एक बार वह कहता है कि मुझे खेत में दफनाया गया था और मेरे परिवार वालों से मैंने कहा था कि मुझे मरने के बाद मेरे ही खेत में दफनाना, मुझे कहीं किसी दूसरी जगह मत ले जाना या फिर कब्रगाह मत ले जाना जहाँ पर कब्रिस्तान होता है। अब यह बात भी इसकी अजब निराली थी। इसने अपने परिवार को पिछले जन्म में अपने खेतों पर ही अपनी लाश को दफनाने के लिए कहा था। अब दोस्तों एक दिन की बात होती है, यह घर से गायब हो जाता है। घर से गायब होता है तो इसके माँ बाप और इसकी बड़ी बहन परेशान, आखिर गया तो गया कहाँ। फिर बड़ी बहन को याद आता है कि यह बार बार मौजपुर जाने को कहता है, तो वह बड़ी बहन मौजपुर के रास्ते में निकल जाती है इसको ढूंढने के लिए। तभी मौजपुर के खेतों में यह एक कब्र के पास बैठ करके रो रहा था और बहन को दूर से ही दिखाई दे जाता है। बहन इसके पास भाग कर जाती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अब एकदम से यह बोलता है, रो कर कहता अपनी बहन से कि ये मेरी कब्र है पिछले जन्म की। अब तो बहन थोड़ी सी डर भी जाती है कि ये बोलता क्या है, और कब्र के पास ही आकर बैठ गया, यहीं पर रोने लगता है। बहन इसके ऊपर चिल्लाती है और उसको घर ले आती है जैसे तैसे घसीट करके। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह जो माँ होती है, इसकी माँ बाप होते हैं, वो पूछते हैं क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों घूम रहा है, अजीब अजीब सी बातें करता है, तुझे चुप से नहीं रहा जाता क्या। वह फिर से कहता जब मैं मरा था तो इधर उधर भटकता था, और उसके बाद जो मेरे इस जन्म के पिता हैं वो खेत जोतने के लिए खेतों पर गए थे, और फिर जैसे ये घर आ रहे थे तो मैं इनके पीछे पीछे इनके घर आ गया, और फिर अपनी माँ के पेट में मैं गर्भ धारण उसने कर लिया, और तब मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं मौजपुर का हूँ। अब ऐसी ऐसी बातें जब वो कहता तो यार उसके जो घर वाले और उसकी माँ होती है ना, वह सीरियस इन बातों को लेने लगती है और डरने भी लगती है कि ये तो पता नहीं क्या मामला चल रहा है। अब वह ये भी बताता है कि मरने के बाद काफ़ी दिनों तक इधर उधर भटका था, सबको देखता था, परिवार की याद आती थी, वह घर जाना चाहता था अपने, लेकिन जा नहीं सकता था। कुछ ऐसी हवाएं होती जो जाने नहीं देती, बस एरिया बांट देती हैं कि यहीं तक रहना है तुम्हें सीमित। अब इस तरह से दोस्तों ये बताने लगता है, और वह इस जन्म के पिता के बारे में बताता है कि इस घर में किस तरह से आया। अब क्या होता है दोस्तों, मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अब दोस्तों इस कहानी में एक और मोड़ आता है। वो एक मोड़ क्या आता है कि जैसे ही खेतों पर मैंने शुरुआत में बताया था गुड़ निकालने का कोलू जो होता है, वहाँ पर दोनों गांव के लोग इकट्ठा होकर अपने अपने गन्ने को डालते हैं और गुड़ बनाते हैं कोलू पर। तो वहाँ पर जो ये दूसरा गाँव था मौजमपुर, वहाँ के लोग भी आए हुए थे और यह लोग भी गए हुए थे। यह लड़का भी अपने माँ बाप के साथ वहाँ पर गया हुआ था, बैठा बैठा देख रहा होता है। तभी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक आदमी अशरफ की तरफ देखकर कहता है, अरे अशरफ तू यहाँ पर, और मैं तुम्हारा पिता हूँ दूल्हे खां। अब यह बात जब वह सुनता है अशरफ, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी तरफ देखता है तो इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो जैसे कितना बुजुर्ग आदमी सामने बैठा हो। बच्चे की आंखों में इस तरह की तसल्ली थी। अशरफ इसकी तरफ देखता है, उसको भी अपने पिता की याद आ जाती है। तो वह पहले तो ये सोचता है कि शायद वैसे बच्चा है कह रहा होगा, किसी से सुन लिया होगा और वैसे मार दिया। बच्चे होते हैं ना, शरारती होते हैं। वह उसको गोद में उठा लेता है। उसके बाद वह बार बार उससे बातचीत करता रहता है अशरफ से, और मजाक करने लगता है। अशरफ से कहता है, तुम जब छोटे थे तुम्हें मैंने खेतों पर पानी की कुंडी पर पीटा था ना उस दिन जब तुम कपड़ों को भूल आए थे। अब तो ये बातें सच निकलने लगती हैं, क्योंकि इन बातों को अशरफ जानता था, बचपन की बातें थी, जिन बातों को शायद वह अपने भाइयों को भी ना बता पाया हो। बचपन की ऐसी कुछ बातें होती जिनको बताने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन पिता ऐसे ऐसे खुलासे उसके साथ कर रहा था। और अशरफ उसको अपने कंधे पर बिठा करके कोलू के बैलों को हाँक रहा था, गोल गोल घूमते हैं ना, उनके पीछे पीछे हाँक रहा था। इसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है, और अब तो रोज़ रोज़ अशरफ इसके पास आता, इससे खेलता, इसको अपने कंधों पर बिठा लेता, और वह उसके पुराने बीते हुए समय के बारे में बहुत ऐसी ऐसी बातें बताता जो किसी को नहीं पता होती थी। और अब दोस्तों यहाँ पर अशरफ को तो पूरा यकीन होने लगता है, और उससे यकीन ऐसे होने लगता है कि भाई सच कह रहा सारी बातें। लेकिन इस धर्म में, मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म को मानते नहीं है ना, लड़के का दूसरा जन्म हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात होती है, अशरफ से कहता है कि देख अशरफ, मैंने तुमसे कहा था ना परिवार वालों से कि मेरी मौत हो जाए तो मुझे मेरे खेतों पर दफनाना, कब्रगाह में मत ले जाना।
अब तो यह बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी। अब तो जो अशरफ होता है वह उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह तो सच में ही मेरा पिता है। उसके बाद वह गांव जाता है, घर वालों को बताता है, घर के और भी लोग आते हैं तो वह सबको पहचान लेता है और फिर गांव के भी लोगों को पहचान लेता है। तो पूरे लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं, मीडिया भी पहुँचने लगती है, पूरा हल्ला मच जाता है। उस दौर में पुराने ज़माने की बात है। मगर दोस्तों अब यहाँ पर एक और खुलासा होता है। पिछले जन्म में जो यह लड़का था जिसका नाम विशाल और पिछले जन्म में दूल्हे खां था, इसके एक बेटे को, कई बेटे थे, इसके एक बेटे की लड़ाई हुई थी। उस गांव में यादव कुल के लोग भी हैं तो उनसे लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पर एक आदमी को मार दिया था इसके बेटे ने। अब यहाँ पर वह कुछ ऐसे राज खोलने लगता है उस लड़ाई के बारे में जिसकी वजह से फिलहाल लड़ाई हो सकती थी दोनों गांव के बीच में या फिर यादव के और मुस्लिमों के बीच में। तो मामला तनातनी का होता हुआ देखकर इसके माँ बाप, विशाल सिंह यादव के माँ बाप, इसको दूर ले जाते हैं उस गांव से और वहीं पर मौसी के यहाँ पर रख देते हैं और वहीं पर इसका लालन पालन होता है और यह मामला शांत होता। वरना न जाने कितनी कितनी परतें ये खोलता, जिन जिन चीज़ों का इसको पता होगा, और फिर मामला शांत हो जाता और उसके बाद वहीं पर पढ़ लिख करके बड़ा होता है। और फिर यह 41 साल तक FSHO अग्निशमन विभाग में FSHO के पद पर नियुक्त रहता है। और धीरे धीरे इसकी जो यादें हैं थोड़ी थोड़ी धुंधली भी पड़ जाती हैं। याद तो है लेकिन वो इतनी गहराई से अब याद नहीं है जितना उस समय याद था। क्योंकि दोस्तों हम और आप भी हैं, हमने और आपने तो दूसरा जन्म नहीं लिया, लेकिन बचपन की यादों को हम अब फिलहाल इतनी उम्र पर आकर भूलने लगते हैं। कोई कोई बात याद रहती है, ऐसा इस भाई के साथ है। तो वो भी पिछले जन्म की बातें हैं, इस जन्म की बातों को भी तो भूल जाते हैं लोग। ये तो बहुत पिछले जन्म की बातें हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज भी यह विषय चर्चाओं में रहता है। और यह जो लड़का है विशाल सिंह यादव, लड़का कहाँ तो बुजुर्ग हो चुका है, 41 साल तो सेवा दे दी है, और ये इस बात को खुलकर बताते हैं कि इस तरह से मेरे साथ हुआ था। और यह सर्वविदित है, गांव वालों को भी पता है इस बारे में। तो ऐसे मामले कई बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है? लेकिन भैया ये जो कहानी है ये तो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, और बहुत सारे मीडिया चैनलों ने इसको प्रसारित किया है, कवर भी किया है। और यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि भैया इसका पुनर्जन्म था। सारी चीज़ें इसने डिटेल में बताई थी। शायद हो सकता है मरने के बाद जो माया पर्दा डालती है ना बुद्धि पर, वो पर्दा अच्छे से नहीं डाला गया हो तो इसको याद रह गई हो। याद था, इसको ये भी पता था मरने के बाद इसकी कब्र कहाँ बनाई गई है, और यह फिर उस जंगल में घूमता भी रहता है और घर जाने की कोशिश करता है लेकिन घर जा नहीं पाता है। फिर अब जो दूसरा जन्म हिंदू के घर में हुआ था, ये हिंदू पिता अपने खेतों को जोत कर आ रहा था खेतों से, और यह खेतों पर ही घूमता रहता था। तो इसके पीछे पीछे होने लगता है। तो अब पता नहीं इसको वो हवाएं रोकती नहीं है और यह सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है, उसकी पत्नी के गर्भ में चला जाता है, और अब ये बच्चा बेटा बनकर पैदा हो जाता है। यह पूरी कहानी थी दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो कि लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से, और कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक हैं, राम थापल नेपाल से कमेंट करते हैं, परम मान कमेंट करते हैं, हेलो सर सुदेश भाई, मैं आपकी वीडियो 2018 से देखता हूं जब आपने नया चैनल शुरू ही किया था। मैं इटली में रहता हूं, एक बार मेरा नाम बोल देना, मुझे अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू भाई, आपकी वीडियो मैं काम करते समय भी देखता हूं और कई बार टाइम कम होता है तो हेडफोन लगाकर सुन भी लेता हूं। थैंक्स भाई, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम मान जी, और आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना कर रखें। और मुझे पता है, याद है, आप बहुत पुराने दर्शक हो, मैं उस टाइम शायद कमेंट पढ़ता था। और उसके बाद हमारे साथ है सूरज भान कमेंट करते, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं और नंबर दिया है। भाई साहब नंबर ना दें, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर बिल्कुल ना दिया करें, कोई कैसा फ़ायदा उठा ले तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। बिल्कुल भी नंबर ना दें, जो नंबर दिया उसको हटा लें प्लीज़ सूरज भान भाई। मुरली कुमार कमेंट करते, सर मेरा भी नाम ले लो मुरली कुमार, मैं हर वीडियो पर कमेंट करता हूँ। जी बिल्कुल जी, नाम लिया आपका। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते, मोहम्मद जहांगीर सर आप बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी बताते हो, बिहार मोतिहारी जिला से हूँ।
मुंबई में काम करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुष्पा सिंह, मज़ा लेने के लिए तो प्यार करते हैं लोग जी, बिल्कुल जी। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। विमल कुमार बहुत पुराने सब्सक्राइबर हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विमल भाई। गोमाराम कड़ावासरा कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल, 2019 से वीडियो बना रहे हो भैया जी आप, और मैं लॉकडाउन में बहुत सुनता था आपके वीडियो। धीरज बनवाल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और 2019 से तो शायद आपको पता लगा था, मैं 2018 से बना रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहले से मेरे साथ बने रहे हो, आपका बहुत ही शुक्रिया धीरज भाई। मुरली कुमार कमेंट करते सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन बाद मेरा नाम भी लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राम गोसाई कमेंट करते हैं माँ बाप के संस्कार गलत थे जी, बिल्कुल जी। सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। विमल कुमार कमेंट करते हैं। परम मान कमेंट करते हैं। मोनू जैन और कुमार सोनू कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अजय फिन एन, माँ बाप ने संस्कार गलत दिए थे जी, बिल्कुल जी। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जो भी भाई अभी रह गए उन भाइयों का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।